अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का अहम तरीन या संगीन नौइयत का मामला ये है कि मौजूदा हुकूमत साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रिहायशी घर वाक़या मौजा जाती उमरा को गिराने के दरपे हो गई है। जाती उमरा में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहायश गाह का झगड़ा क्या है? क्या मौजूदा हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जाम दुरुस्त हैं? उनमें क्या हकीकत है? इस मौजू पर आज मारूजात पेश करने की कोशिश करूंगा। जाती उमरा बजाते खुद कोई मौजा या इलाका का नाम नहीं है, बल्कि जाती उमरा एक गांव था जिला अमृतसर में, जहां पर मियां मोहम्मद शरीफ यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आबा व अजदाद, उनके दादा रिहाइश पजीर थे। क़याम पाकिस्तान से कबल ही ये लोग लाहौर मुंतकिल हो गए थे और मियां मोहम्मद शरीफ के दिल में ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका लफ्ज जाती उमरा के साथ रिश्ता जुड़ा रहे। इक़्तिदार, इख्तियार, ताकत, दौलत मिलने के बाद उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो पाकिस्तान में एक नया जाती उमरा आबाद करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पहली बार वजीर आला पंजाब बने तो उनके दिल में एक बड़ा सा घर या गांव बसाने की आरजू थी। सबसे पहली चॉइस बुच्चा गार्डन एस्टेट बनी। बुच्चा गार्डन एस्टेट को आज आप सुखचैन सिटी के नाम से जानते हैं, जो एक हाउसिंग स्कीम में तब्दील हो चुका है। बुच्चा गार्डन एस्टेट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की मलकियत थी और बिल आखिर होते होते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लगाए हुए एक पौधे, एक गैंगस्टर कह लें या एक पुलिस ऑफिसर कह लें, जिसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने मुखालफिन को कत्ल करवाने के लिए पुलिस में बराह रास्त इंस्पेक्टर भर्ती किया था, जिनका नाम आबिद बॉक्सर है और आप सब लोग जानते हैं, उसकी मलकियत था। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ या शरीफ खानदान की फैमिली का काम करने का अंदाज इंतहाई दिलचस्प है। ये लोग तबी तौर पर बहुत मासूम हैं। ये जब ताकतवर पोजीशन में होते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा तोहफे लेने की ख्वाहिश में मुब्तला होते हैं और दोस्तों को तोहफों का बर्डन बर्दाश्त करने के लिए कहते हुए पाए जाते हैं। इनकी बोली, इनकी चीजें खरीदने की स्टाइल बड़ी दिलचस्प होती है। मिसाल के तौर पर उस वक्त बुच्चा गार्डन एस्टेट, जो करीबन 2000 कनाल से ज्यादा रकबा था, उसके लिए मुबैना तौर पर बताया जाता है कि आबिद बॉक्सर को इन्होंने 2 लाख या 2.5 लाख रुपए की पेशकश की और बताया गया कि मोहतरमा कुलसूम नवाज ने अपने घर के तौर पर इस रकबा को पसंद कर लिया है। आबिद बॉक्सर इनसे ज्यादा चालाक था, तेज तरार था। उसने प्रॉपर्टी अपने मामू के नाम बेनामी तौर पर ट्रांसफर कर रखी थी। उसने बिला तवक्कुफ अपने मामू को पाकिस्तान से गायब कर दिया। आबिद बॉक्सर को एक मुकदमा में गिरफ्तार किया गया और जिस रोज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, उस रोज कहते हैं कि अगर 24 घंटे मजीद मार्शल ना लगता और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो आबिद बॉक्सर अगली दुनिया में पहुंच चुके होते। बहरहाल इस किस्सा को तो कुछ और लोग भी और अंदाज में सुनाएंगे। मैंने इसे मुख्तसर करके एक मिजाज बताया है कि मिजाज शाह क्या होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या आप पारा के गमले में उगाए जाने वाला कोई भी सियासतदान हो, बुनियादी तौर पर ये लोग ना तो खानदानी तौर पर बड़े लोग हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं कि तोहफे देने की आदत हो, और ना ही इनके पास इतनी सूझबूझ या अकल समझ होती है कि ये जमहूरी तर्ज हुक्मरानी को समझ सके और उसके मुताबिक अपने कारोबार या अपने खरीदारियों को बनाएं। एक और वाकया भी सुनाता चलूं। शोन ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान का एक मायनाज ग्रुप था, उसका एक बैंक था शोन ग्रुप। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर बताया जाता है कि उन्हें पेशकश की कि आप 1 लाख रुपए में अपना बैंक मुझे सेल करते हैं। वो बैंक देने से इनकारी हो गए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई, उनके खिलाफ बैंकिंग सेक्टर को, और बिल आखिर बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो शोन बैंक फिर ना रहा। इसी तरह आप जाती उमरा की मौजूदा एस्टेट की बात करते हैं कि ये जमीन कैसे हासिल की गई। इस जमीन का सबसे बड़ा पोर्शन, जो कहा जाता है कि 2300 या 2700 एकड़ पर मुश्तमिल है, ये पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश गाहें बनाने के लिए एक स्कीम के तहत एक्वायर किया। एक्वायर करने का मतलब यह होता है कि आप मालिक को मार्केट वैल्यू नहीं देते, बल्कि उससे कहीं कम पैसे देकर कौमी मफाद में उस जायदाद को हुकूमत के नाम ले लेते हैं और उसके बाद
उसे आप सस्ते दामों प्लाट बनाकर सरकारी मुलाजमीन को या जिन लोगों के लिए ये सोसाइटी बनाई गई उसे देते हैं। एक्वायर करने के कानून के अंदर ही ये प्रोवाइडेड है कि अगर हुकूमत किसी वजह से अपने इस मंसूबा को मनसूख कर दे या कोई जमीन उससे बच जाए, उस मंसूबा की गर्जो गायत के अलावा कोई पीस ऑफ लैंड बच जाए, तो हुकूमत उसे ऑक्शन नहीं कर सकती, हुकूमत उसे किसी और को नहीं दे सकती या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। हुकूमत उसे वापस करेगी, असल मालकान को वापस करेगी। तो बड़ी जायदाद तो इस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खानदान ने हासिल की कि पहले उसे एक्वायर किया गया, एक्वायर करने के बाद सस्ते दामों नीलामी करके ये जमीन ले ली गई। लेकिन क्या ये मुकदमा जो मौजूदा हुकूमत ने बनाया है इससे मुतल्लिक है? नहीं, इससे मुतल्लिक पहले ही एक मुकदमा नैब में जेर समात है जिसे असासा जात का रेफरेंस कहते हैं। ये मौजूदा मुकदमा उससे मुख्तलिफ है और नए सिरे से बनाया गया है। और पहली बार इस बात का कहा यह जाता है कि सबसे पहली जो खरीदारी इस इलाका में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की, वहां पर मुबैना तौर पर मतरूका वक्फ इमलाक की या इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी की कोई लैंड थी, औकाफ का रकबा था। उस रकबे को वजीर आला पंजाब के तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किसी खातून वहीदा को, मुसम्मत वहीदा बेगम को अलाट किया और उसके बाद वो प्रॉपर्टी वहीदा बेगम ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालदा के नाम बैक कर दी, यानी सेल कर दी, ट्रांसफर कर दी। अब देखना यह है कि क्या उस वक्त वजीर आला पंजाब के पास औकाफ की कोई जमीन ऑक्शन करने के इख्तियारात थे। मैं फिर बार बार कहता हूं कि मुगल बादशाहों की तरह काम करने का अंदाज इमरान खान का हो या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हो, यह बड़े अजीब सी दास्तान है। ये जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो ये इस तरह नहीं सोचते कि इसको जायज तरीके से करने का क्या तरीका है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या उस वक्त कोई ऐसी गवर्नमेंट ने कानून साजी की, कोई ऐसी स्कीम का ऐलान किया जिसके तहत औकाफ की जमीन ट्रांसफर करने का, सेल करने का, बेचने का इख्तियार वजीर आला पंजाब को हासिल हुआ। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इतनी जहानत या इस कदर लीगल कॉम्पिटेंसी उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में नहीं थी और शायद ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल अराजी मुंतकिल हुई वहीदा बेगम से, मोहतरमा शमशाद बेगम जो वालदा हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उनके नाम मुंतकिल हुई। ये 175 कनाल का पीस है, 175 कनाल पर मुश्तमिल ये एक टुकड़ा है जिस पर पहला घर, जिसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खानदान में या जाती उमरा जाने वाले लोग पीएम हाउस बोलते हैं, वो इसमें बना हुआ है, इसमें तामीर शुदा है। अब मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इन अकॉर्डेंस विद लॉ कानूनी तरीके से, जायज तरीके से ये जमीन खरीदी है, तो इन्हें वो ऑर्डर दिखाना होगा जिसके तहत वजीर आला पंजाब को ये इख्तियार हासिल हुआ कि वो औकाफ की जमीन को बेच सकें वहीदा बेगम के नाम। अगर ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है, तो फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को जालसाजी की बुनियाद पर तामीर शुदा कहा जाएगा। फिर वक्त आज तक मुस्लिम लीग नवाज का जो मौजू या जो उनकी डायलॉग, जो उनकी गुफ्तगू आई है, उसमें इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि वजीर आला पंजाब के पास उस वक्त ऐसा कौन सा इख्तियार था जिसके तहत उन्होंने वहीदा बेगम को जमीन अलाट की, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज के नुमाइंदगान की जानिब से जो जुबान इस्तेमाल की गई, जो दलाइल इख्तियार किए गए, वो महज ये है कि चूंकि बनी गाला का घर नहीं गिराया गया, उसे लीगलाइज किया गया है, तो हमारा घर कैसे गिराया जा सकता है। दूसरी दलील उनकी यह है कि साबिक वजीर आजम का घर गिराने से ऐसी दुश्मनी और तासब पैदा होगा जो सदियों तक साथ चलेगा और हर हुकूमत आने वाले हुक्मरान का घर गिराएगी। मैं इन दोनों दलीलों में कोई वजन नहीं देखता। यकीनी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनका खानदान 40 साल से पाकिस्तान की सियासत में फाल हैं और उनके दौलतमंद रईस और बहुत ज्यादा अमीर होने में किसी को कोई शुबा नहीं है। सादा सा और आसान सा सवाल है जिसका जवाब देना इस कदर मुश्किल नहीं है। सवाल यह है कि वो कौन सा कानून था। क्या वजीर आला पंजाब ने असेंबली से, पार्लियामान से, ऑर्डिनेंस के जरिए कोई ऐसा कानून बनवाया था जैसा अभी हाल ही में इमरान खान ने बंडल आइलैंड पर, जजीरे पर कब्जा करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया था जिसे सिंध हुकूमत ने नाकाम बना दिया। अगर तो असेंबली में कोई ऐसा कानून पेश किया गया, वजीर आला को ऐसे इख्तियारात हासिल हुए। फिर एक और बात की वजाहत करता हूं कि औकाफ का महकमा, खा वो मतरूका वक्फ अमलाक हो या मुस्लिम औकाफ हो, हर सूरत में विफाकी महकमा है। और उस वक्त जिस वक्त ये जमीन अलाट हुई, उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं, वजीर आला थे। तो क्या वजीर आला के पास विफाकी हुकूमत की किसी जमीन को ट्रांसफर करने, बेचने, ऑक्शन करने, सेल करने का कोई इख्तियार मौजूद था?
और अगर इख्तियार मौजूद था तो क्या कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग करके मोहतरमा वहीदा बेगम जो मुतवफिया हैं, जो इस वक्त मौजूद नहीं है, उनको ये जमीन अलाट की गई थी? अगर ये सवाल का जवाब मिल जाए तो इससे आगे मजीद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर बहुत से दोस्त बार बार एक बात को कहते हैं कि आखिर क्यों 30 साल से वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की इस्तबदाद का शिकार है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं, आखिर क्यों उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित करना मुमकिन नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। सियासत में या जमहूरियत है, अवाम है, पीपल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, या बलूचिस्तान की कुछ जमातें हैं, उसके मुकाबला में जो कुछ भी है वो इमरान खान है, जमात इस्लामी है, वो मजहबी जमातें हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये सब जमातें एस्टेब्लिशमेंट ने कछुए के खौल की तरह अपने ऊपर पहनी हुई हैं। यानी मुस्लिम लीग नवाज बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की खाल है जो बुरे वक्त में उसके काम आती है। पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है, इसके बारे में कौन किसी शक व शुबा का शिकार है? पाकिस्तान का अदालती निजाम बुनियादी तौर पर हाउस ऑफ शरीफ की प्रोटेक्शन का एक शेल्टर है। किसी भी जगह हाउस ऑफ शरीफ के मफादात और पाकिस्तान में इंसाफ के मफादात का टकराव हो जाए तो हाउस ऑफ शरीफ जीतता है, इंसाफ कभी नहीं जीता। तो इस वजह से यह दलील देना कि माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा देना मुमकिन नहीं हुआ, यह एक गलत दलील है। बात यही है कि बिल आखिर सब लोगों को, खा वो अपोजिशन के लोग हों, खा वो हुकूमत के लोग हों, उन्हें अपनी ट्रांजैक्शंस को, उन्हें अपनी खरीदो फरोख्त को, उन्हें अपनी मलकियत को शफाफ और ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए ताकि हर आने वाले वक्त में उसका हिसाब देना मुमकिन हो सके। जाती उम्रा के घर में से, पैलेस में से क्या निकलता है, इसका क्या इंजाम होता है, इस सवाल का जवाब तो पाकिस्तान की अदलिया के पास है या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के पास है। लेकिन मुझे यह खदशा है कि अगर संजीदगी के साथ यह मुकदमा चलाया गया तो यह साबित हो जाएगा कि वहीदा बेगम की अलॉटमेंट फर्जी, जाली और अपने इख्तियारात से तजावुज था। जो जो हमें मजीद मालूमात मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज हम इस मौजू पर आपको अपडेट करते रहेंगे। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।